पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहली आयत कह रहे, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर ने धन्य वचन किसके लिए किया? आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जीवन जीता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ एक संगति रखता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की तुलना एक वृक्ष के समान की है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक वृक्ष एक बहती नाली के किनारे लगाया गया और वह अपनी ऋतु में भी फलवंत होता है। हालेलुया। वह हर समय हरा भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी क्या बाइबल बोलती है, मुरझाते नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की पेड़ की तुलना मनुष्य से क्यों किया? क्योंकि मनुष्य का जीवन भी एक वृक्ष के समान है। अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, हालेलुया, और उसकी अगुवाई में चलता है, तो वो उस वृक्ष के समान हरा भरा रहता है। हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान आशीषित रहता है जो अपनी ऋतु में फलों को लेके आता है। हालेलुया। और इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर की संगति में बैठता है, उसके साथ एक संगति रखता है, उसके साथ हालेलुया उसके वचन के अनुसार अपने जीवन जीता है, तो परमेश्वर की महान आशीषें उसके जीवन में आती है। हालेलुया। मैं इसके साथ एक वचन पढ़ना चाहूँगी। मत्ती अध्याय 5 आयत नंबर 3 से लेकर 11। उसमें इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वह है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वह है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वह है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। ये मत्ती अध्याय मैंने आप सभी को क्यों पढ़ाया? क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे हमने भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय 1 जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि धन्य वह है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, और 5 में कहता है धन्य वह है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो उन्हीं का है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति आशीषित है जो धन्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा है, जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहकर परमेश्वर के साथ संगति करता है, उसके साथ बैठता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी परमेश्वर का वचन 4 आयत में कहता है, धन्य वह है जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। जो धन्य वह है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और ये उन व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। हालेलुया। एलिया धन्य था, एलिया आशीष था, एलीशा आशीष था, अब्राहम आशीष था, और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की महान आशीषों का आनंद लिया। हालेलुया। और उसी प्रकार परमेश्वर मुझे और आपको इस चीज़ के लिए सांत्वना, परमेश्वर इस चीज़ के लिए उल्लाहना दे रहा है कि तुम भी आशीषित हो। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे दासों ने, मेरे नबियों ने मेरी आशीषों का आनंद लिया, वैसे ही आने वाले समय में आप उन आशीषों का आनंद लेने जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आमीन। हालेलुया।
हम ये बात नहीं कह सकते कि हम दुष्टों की युक्तियों में खड़े हैं और बोलते कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ या चलती हूँ। हालेलुया। मैं प्रियो आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर रोता है, हालेलुया, उसका दिल दुखता है जो लोग दुष्टों की युक्तियों में खड़े होते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहता है, और ऐसे लोग खाली वो नहीं है जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, ऐसे लोग वो भी हैं जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। हालेलुया। जिस कारण उनके जीवन में जो आशीषें आनी चाहिए थी वो आशीषें उनके जीवन में नहीं बनी हुई है। हालेलुया। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में, उनके जीवन में नहीं है, इस कारण उन आशीषों का वो आनंद आज तक नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम आनंद किस प्रकार ले सकते हैं परमेश्वर की आशीषों का? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। उसके वचन में जो उसका आयत हमें बताती है, जिसका वचन हमारे लिए कहा गया है, जब हम उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की महान आशीषों का हम आनंद लेते हैं। हालेलुया। मैं एलीशा के बारे में हर बार एग्जाम्पल देती। एलीशा परमेश्वर का दास इतना नम्र था, इतना दीन था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। हालेलुया। परमेश्वर की सुनकर उसने कार्य को किया, और यहाँ तक कि परमेश्वर का दास एलीशा एहलिया के पैरों को भी धोया करता था। हालेलुया। उसका दुगना मसा जब उसने प्राप्त किया तो परमेश्वर ने उसको माइटली रूप से अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। एलीशा ने अपने समय में परमेश्वर की आशीषों का दुगना आनंद उठाया। हालेलुया। और वही आनंद परमेश्वर आज मुझे और आपके लिए परमेश्वर ने उस आनंद को रखा है, ताकि मैं और आप इस संसार में जब हैं, इस संसार में रहकर उस आनंद का हम मज़ा ले सकें। हालेलुया। उस आशीषों का हम मज़ा ले सकें। आमीन। आज हमारे जीवन में वो मज़ा उन आशीषों का नहीं है। हालेलुया। वो आनंद उन आशीषों का नहीं है, क्योंकि हम खुद की परिस्थिति के कारण, खुद के व्यवहार के कारण, खुद के चाल चलन के कारण हम परमेश्वर के उस कलाम को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहे हैं। हालेलुया। हमें हर समय यही लगता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सही हूँ। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने आप को वचन के अनुसार जांचने की कोशिश की है? क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है? कभी आपने वचन को इस तरह पढ़ा है कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझसे ही बात कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि आगे क्या कहता है? आयत कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसके साथ में एक आयत पढ़ना चाहूँगी, पहले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 4। पहले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 4। इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। कितनी साफ रीति से लिखा है। आमीन। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था का, उसके वचन का उल्लंघन करता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का आप निरादर करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर। इसलिए हम परमेश्वर की महान आशीषों का अपने जीवन में आनंद नहीं ले पा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। उस महान आशीषों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रख रखी है, वो आशीषों में हम नहीं जी पा रहे। हालेलुया। किस कारण? क्योंकि हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर। हालेलुया। और व्यवस्था, परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप तो यही है कि जब हम व्यवस्था का विरोध करते हैं, और व्यवस्था का विरोध क्या है? कि हम वचन के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। हमें पता चलता है कि आज परमेश्वर का वचन कहता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे और ज़्यादा अपने कामों में लेके आते हैं। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की व्यवस्था का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया।
हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं उसकी आज्ञा ना मानकर। एक छोटा सा बच्चा हो, अगर वो अपने माता पिता का कहना ना माने तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हालेलुया। उसके हृदय में अपने माता पिता के लिए कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी भय नहीं है। हालेलुया। और ये वचन इस बात को साबित करता है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसकी महान आशीष है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, हम उसका आनंद ले पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज आनंद नहीं है। और परमेश्वर की महान आशीषों का जब हम आनंद लेते तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है। हालेलुया। हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं, परमेश्वर के वचन को जब मानते हैं, तब भी हमारे जीवन में छुटकारा आता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम 12 साल की, जो 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था, उसने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना तो वो दौड़ी। उससे पहले उसने सारा पैसा लगाया। हालेलुया। सालों साल अपनी बीमारी के लिए पैसा खर्च करते गई, लेकिन क्या हुआ? उसे कहीं भी हीलिंग नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का उसने नाम सुना, प्रभु यीशु मसीह का उसने प्रचार सुना और उसके वचन के अनुसार उसने कार्य करना शुरू किया और परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके जीवन में एक बड़ा छुटकारा आया मेरे प्रियो। हालेलुया। उसे 2 घंटे नहीं लगे, उसे 4 घंटे नहीं लगे, 4 महीने नहीं लगे, उसी समय उसने छुटकारे को क्यों पाया? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उस स्त्री ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। और जब विश्वास किया तो उसके जीवन में एक महान छुटकारा आया। हालेलुया। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो देख नहीं पाता था, लेकिन उसने भी विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में एक महान छुटकारा आया। हालेलुया। याईर की बेटी जो मर गई थी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं बाइबल में कि उन लोगों ने कैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिया और उनके जीवन में महान छुटकारा आया। हालेलुया। और वो लोग आशीषित हुए और उन लोगों ने अपने जीवन में महान आशीषों को देखा और उन महान आशीषों का अपने जीवन में उन्होंने आनंद लिया। हालेलुया। अगर मेरे प्रिय आप चाहते हो कि मैं भी उसके समान महान आशीषों का आनंद ले पाऊं, उन महान आशीषों में जी पाऊं, तो परमेश्वर का कलाम, जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार जीना शुरू करें। हालेलुया। आज परिस्थिति आपकी क्यों कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति से आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। चाहे वो 20 साल पुरानी हो, चाहे 30 साल पुरानी या 2 महीने पुरानी हो। हालेलुया। आपकी बीमारी हो या आपकी गरीबी हो या किसी भी टेंशन में या किसी शराब के तले हो आप, लेकिन परमेश्वर कहता है आज तू मेरे कलाम को मान। हालेलुया। आज तू मेरे वचन के अनुसार जी, मेरे साथ बैठ, मैं तुझे आज़ाद करूँगा, मैं तेरे जीवन में छुटकारे को दूंगा। और छुटकारा एंटर जब भी करता है जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ संगति करना एक महान छुटकारे को लेके आता है। हालेलुया। एक बड़े बदलाव को हमारे जीवन में लेके आता है, एक महान आशीषों को हमारे जीवन में लेके आता है, महान आनंद को हमारे जीवन में लेके आता है। और वो आनंद हमारे जीवन में तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उसके वचन के अनुसार हम कार्य करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रोपा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको रोपा है ताकि आप अपने समय में फलों को लेके आओ। हालेलुया। जब एक छोटा सा पौधा हम बोते हैं और वो बड़ा होता है, बड़ा होकर इतना हरा भरा होता है,
वो दूसरों को तो ठंडी हवा देता है, हालेलुया, छाया भी देता है और आने वाले समय में फलों को भी देता है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को चाहता है, हालेलुया, कि जब परमेश्वर ने हमें रोपा है तो हम परमेश्वर के लिए खड़े हों, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, जितना हो सके परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, उसके वचन के अनुसार चलें, तो आप उस वृक्ष के समान फलवंत होंगे। आमीन। जो आपके फलों को देखकर और लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। उस पेड़ को देखकर लोग खींचे चले आते हैं कि ठंडी हवा हमें वहाँ मिलेगी, छाया वहाँ मिलेगी और अच्छे फल खाने को मिलेंगे। उसी प्रकार मनुष्य, हालेलुया, जब परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, इस पृथ्वी पर सजा है परमेश्वर ने अपने भले कामों के लिए, तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी बहुत सा फलों को लेके आओ, ताकि उस ठंडी हवा को देखकर, उस छाया को देखकर, उस सुंदर फलों को देखकर लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, हालेलुया, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के दासों के जीवन से यही हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के दासों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, वो फल प्रकट हुए, तभी लोग खींचे चले आए। आमीन। और वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है, हालेलुया। हम दुष्ट, परमेश्वर ने हमें दुष्टों की संगति में नहीं रखा। परमेश्वर हमें धन्य कहता है कि मेरी संतान आशीषित है, और जिसे परमेश्वर ने बनाया है वो आशीषित ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित हो और आशीषित ही रहोगे, हालेलुया। और वो महान परमेश्वर आपके जीवन में उन महान आशीषों को भी उड़ेलेगा, हालेलुया। बस मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम जैसा कहता है, उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो कि आज ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर ने आज इस वचन को मेरे लिए रखा है, मैं इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीऊंगी या अपना जीवन जीऊंगा। और मुझे विश्वास है परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मैं अपना जीवन जीऊंगा या जीऊंगी तो परमेश्वर की महान आशीषों को मैं अपने जीवन में देखूंगी, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करें, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहना शुरू करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं तो परमेश्वर महान आशीषों के साथ आपको ब्लेस करता है, हालेलुया। अब वो परमेश्वर वो नहीं है कि वो वादा करके मुकर जाए। आमीन, हालेलुया। एक लास्ट वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी, यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 59 आयत नंबर 20 और 21। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करा? आशीषित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की वचन से, हालेलुया, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा। आमीन। और वचन क्या कहता है? और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के, तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतना महान है, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीषों को आप अपने जीवन में घोषणा करोगे परमेश्वर उसके
अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके अनुसार आपके जीवन में एक महान छुटकारे को देगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था को मानना और परमेश्वर से प्रेम रखता एक महान छुटकारे को लेके आती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपके शब्दों में पावर दी है, हालेलुया, आपके शब्दों में एक पावर दी, तो उस पावर के द्वारा एक महान छुटकारे को आप अपने जीवन में आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, परमेश्वर के वचन को माने। हालेलुया। उसके वचन के प्रेमी हो जाइए। आमेन। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसकी बातों को हम मानते हैं और उसकी बातों के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया। और जिससे हम नफरत करते हैं हम उसकी बातों को ही नहीं मानते, लेकिन हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। और वो महान परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उड़ेला गया, हम उस महान परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। आमेन। हालेलुया। एक ये छोटा सा मैसेज बस इसलिए देना चाहती थी ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, परमेश्वर की व्यवस्था से हम प्रसन्न रहें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो छुटकारा हमारे जीवन में एंटर करता है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है, हमारे जीवन में परेशानियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं, और वो छुटकारा परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा ही हमारे जीवन में आ सकता है। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, परमेश्वर के साथ होंगे, आपका छुटकारा उतना अधिक होता जाएगा। आमेन। हालेलुया।